नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हमारी जो आज की अपडेशन हमें प्राप्त हुई है चंडीगढ़ से, जो हमें सूचना मिली उसके अकॉर्डिंग हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा HCS प्री है वो अवरुद्ध होने की ओर बढ़ चुकी है। सरकार ने कहा है कि इसका दोबारा नोटिफिकेशन ही जारी करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन का मतलब जो इस एक वर्ष की अवधि में यानी 2021 और अब 22 चल रहा है, जो इस एक वर्ष की अवधि में जो लोग ग्रेजुएट हुए हैं उन सब को इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। यानी पिछली बार 1,48,000 के समथिंग जो फार्म भरे गए थे वो 1,60,000 से लेके 1,65,000 के करीब भरे जाने की इस बार उम्मीद की जा रही है। हरियाणा सरकार प्रारंभिक परीक्षा समेत सभी पूरी परीक्षाओं को दोबारा नोटिफिकेशन जारी करके करवाने को लेके गंभीर हुई है। इसके पीछे जो दो मेन वजह रही, बाकी सब जांच कर ली। विजिलेंस की भी जो लगभग जांच है वो कंप्लीट होने की ओर है, वो कभी भी सबमिट हो जाएगी। ज़्यादातर चांस है कि वो मई 2022 में सबमिट कर देंगे अपनी रिपोर्ट, क्योंकि एक विजिलेंस है वो सप्लीमेंट्री चालान भी सबमिट करेगी, साथ में अपनी रिपोर्ट HPSC को सबमिट करेगी। उस रिपोर्ट के ग्राउंड पे HPSC डिसीजन लेगी परीक्षा को रद्द करने की। जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है वो सिक्रेसी से बाहर जो OMR शीट मिली उनका जस्टिफिकेशन नहीं हुआ है। जो OMR शीट गोपनीयता में रहनी चाहिए थी, दो चाबियों की जिनकी बात की जा रही थी वो बाहर मिली, एक तो उसका बड़ा दिक्कत हुआ है। एक जो नगद बरामद किए गए थे 3 करोड़ से अधिक की धनराशि जो बरामद की गई थी नगद जो ट्रेजरी में जमा है, हालांकि मुख्य अभियुक्त ने उस पैसे से अपना किसी भी प्रकार के संपर्क को लेकर इनकार कर दिया है, जब तक बेल से संबंधित जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन चली है उसमें। लेकिन फिर भी 3 करोड़ से अधिक नगद बरामद हुआ है, और वो नगद इन दो भर्तियों HCS और डेंटल सर्जन, इन दो भर्तियों में हेरफेर से रिलेटेड ही था। वो दोनों का 3 करोड़ से अधिक जो रुपया ट्रेजरी में जमा, इन दो की वजह से। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट है कि जो सही है वो बिल्कुल करना है, किसी के दबाव में नहीं रुकना, और जो गलत है वो साख बचाने के लिए या अपनी इमेज बनाए रखने के लिए उसको दोबारा से करना, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर उसके लिए स्टेप बैक करना पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थोड़े दिन पहले कहा था। उसी ग्राउंड के ऊपर अब सरकार का मन ये हो गया कि इतनी ज़्यादा किरकिरी होने से अच्छा है कि इसकी नोटिफिकेशन जारी करके इसको दोबारा कराई जाए। डबल बेनिफिट हो गए। न्यू अपियरिंग कैंडिडेट है उनको भी एक HCS की परीक्षा मिल गई, और साथ के साथ इसमें जो विजिलेंस रिपोर्ट के ग्राउंड पे जो HPSC को डिसीजन लेना उसके आधार पे दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मई में विजिलेंस रिपोर्ट सबमिट होती है तो आप मानिए जून तक इसके दोबारा फार्म भरे जाएंगे, और जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी जो पिछली बार भी गया सितंबर में एग्जाम हुआ था, सितंबर 2022 में इसका एग्जाम ले लिया जाएगा, और दिसंबर से लेके जनवरी तक इसका मेंस होगा। तो हमने हमारे जो दिशा क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है उस पर सिलेबस को भी अपलोड कर दिया है, ताकि आप वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकें अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, और अगर आपके पास सिलेबस है तो आप उससे अपनी तैयारी शुरू कर दें। दूसरी, जब हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाते हैं तो ये डेली रिपेयर होती है, वीकली रिपेयर कर रहे हैं, इस पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो वो भी एक बड़ा इशू है कि HPSC अपनी साइट को रिपेयर कर रही है। अब हर एग्जाम का अपना एक अलग सेक्शन होगा जिसमें उसके 3 भाग किए जाएंगे। नोटिफिकेशन मतलब पूरी साइट पे विजिट करने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम से रिलेटेड लास्ट डेट कब तक भरी जाएगी और स्टेटस, तीनों चीज़ें शामिल की जाएगी। कुछ विपक्षी दल के नेताओं ने विद्यार्थियों के मार्फत सरकार से निवेदन किया है कि जो सिलेबस है ना उसमें हरियाणा के पोर्शन को भी जोड़ा जाए। अभी तक के सिलेबस में हरियाणा को कहीं जगह नहीं दी गई है, जबकि सराउंडिंग स्टेट में हमने देखा उत्तराखंड में 25 सवाल आए थे, राजस्थान में भी तकरीबन 20 से लेके 25 सवाल आते हैं, उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश के 30 से ऊपर सवाल आते हैं। उस रेफरेंस में डिमांड की जा रही है सरकार से कि सिलेबस को रिवाइज करके आप और इस सिलेबस को आप दोबारा करवाइए और इसके अंदर हरियाणा का पोर्शन जोड़िए। तो अगर ये सिलेबस में अमेंडमेंट होगा तो ये भी नए नोटिफिकेशन के साथ साथ ही जारी हो जाएगा। तो जो दोनों तीनों तैयारी हैं वो साथ में लेके सरकार चल रही है। इसमें HCS के सिलेबस में चेंज, फिर वेबसाइट अपडेट कर रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर फॉर्म इसका जो ट्रैफिक है वो स्मूथ किया जा रहा है, क्योंकि जून 2022 से लेके जून 2023 एक साल की
अवधि के अंदर सरकार ने मुख्य मुख्य जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं जो पोस्टपोन्ड हुई है और जो आगे करवानी है वो 1 वर्ष की अवधि में पूरा कराने का डिसीजन लिया है। इसके लिए एचपीएससी बाकायदा अपना शेड्यूल भी जारी करेगा कि किस महीने में कौन सा एग्जाम जारी किया जाएगा, कब एग्जाम लिया जाएगा। ये जो एचसीएस जैसे एग्जाम है जो 3 चरणों में होंगे, पहले प्री होगा, उसके रिजल्ट के 2 से 3 महीने बाद मेंस होगा और उसके बाद में जो इंटरव्यू होगा, इसके तीनों चरणों को ध्यान में रखते हुए सरकार इन एग्जामों को लेके फोकस कर रही है। और इन्हीं से जो नया सेशन जो जून 2022 के बाद सरकार स्टार्ट करने वाली है, क्योंकि जून तक क्या तो एचपीएससी का शेड्यूल लगभग लगभग फिक्स हो गया है। उसके बाद जो है ये शेड्यूल में करवाए जाएंगे। सिलेबस में चेंज संभावित है, होगा या नहीं होगा पक्का नहीं है। हाँ, अब लगभग लगभग नोटिफिकेशन रिवाइज होगा, सीट रिवाइज नहीं हो रही, सिर्फ नोटिफिकेशन रिवाइज होगा। और उसमें एक संभावना ये भी बन रही है कि उर्दू विषय को, जो मुख्य परीक्षा के 29 विषय थे, उनमें इस बार 30 विषय हो सकते हैं और जो 30वां विषय है वो उर्दू विषय जो नहीं लिया गया था, जिसको लेके एक नूह मेवात के कैंडिडेट थे वो हाईकोर्ट में भी चले गए थे प्री के दौरान पिछली बार, वो फिर से किसी प्रकार की दिक्कत क्रिएट ना हो, तो उर्दू विषय को भी मुख्य परीक्षा में शामिल कर रहे हैं। हर वैकेंसी का एक अलग सेक्शन होगा, वैकेंसी का सेक्शन वाइज वेबसाइट पे काम होगा, उसमें उस वैकेंसी से रिलेटेड आपको सभी जानकारियां मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर भी अपलोड कर दिए जाएंगे। जैसे ही वेबसाइट अपडेट होगी आपको इससे रिलेटेड सभी सूचनाएं मिल जाएंगी। काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई है कि लगभग लगभग जितने भी लोगों ने धांधली की थी, जिस भी रूप में धांधली की थी, वो सारी आइडेंटिफाइड हो गई है उसके ग्राउंड पे। हालांकि दोषी लगभग लगभग पकड़े भी जा चुके हैं और आगे भी जो सरकार की प्रक्रिया, जांच प्रक्रिया में दोषी मिलेंगे वो सब पकड़े भी जाएंगे इस जांच के बाद में। लेकिन फिर भी जो ओएमआर शीट गोपनीयता से बाहर मिली थी वो, प्लस में जो 3 करोड़ से अधिक रुपए ट्रेजरी में जमा है, जिनका मंथली रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा है, उन दोनों चीज़ों की वजह से सरकार इस भर्ती में किरकिरी नहीं करवाते हुए नया नोटिफिकेशन जारी करके नए अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनको भी मौका मिलने वाला है। तो आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में शुरू कर दीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया, मेंस की तैयारी के अंदर प्री की तैयारी छिपी हुई होती है। ये जो बच्चों की सबसे बुरी आदत जो मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि एक बार प्री हो जाए फिर उसके बाद में मेंस करेंगे, और अगर मेंस निकल गया तो फिर कहीं ना कहीं से इंटरव्यू की कोचिंग कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, इंटरव्यू पर्सनैलिटी का एनालिसिस होता है, वहाँ नॉलेज चेक नहीं होता। और इंटरव्यू पर्सनैलिटी 1 हफ्ते में, 2 महीने में, 15 दिन में तैयार नहीं होती। इंटरव्यू की जो पर्सनैलिटी है वो थ्रू आउट पर्सनैलिटी होती है। वहाँ साइकोलॉजिस्ट भी बैठता है जो आपके बिहेवियर को नोटिस करता है। तो सबसे पहले आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, मतलब अपनी पर्सनैलिटी को एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कन्वर्ट कीजिए। मेंस की तैयारी कीजिए, अपने सब्जेक्ट को तैयार कीजिए। उसके अलावा जो जीके की तैयारी कर रहे हैं वो प्री के लिए आपके काम आएंगी, और जो प्री का एग्जाम हो उससे 2 महीने पहले आप पूरा समर्पित होकर प्री के लिए निकालें। क्यों? क्योंकि प्री की कट ऑफ इस बार भी 65-67 गई है, तो जो ये 70 के करीब फिर से रहेगी। हरियाणा का अगर जीके में सिलेबस ऐड हो जाता है तो जरूर ये 5 नंबर कम जा सकती है, लेकिन और इसके अलावा इसके कोई भी चांसेस नहीं है। तो बड़ा टफ कंपटीशन रहेगा। अदर स्टेट में भी एग्जाम नहीं है, तो इस वजह से जो अदर स्टेट के डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं। क्या कारण क्या है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ट्रांसपेरेंसी में इंटरव्यू के नंबर शो करता है, और इंटरव्यू में बड़ा थोड़ा मार्जिन रखा जाता है बच्चों के मार्क्स के अंदर। तो उस मार्क्स के ग्राउंड के ऊपर अदर स्टेट के कैंडिडेट की भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में रुचि है। जैसे मैंने आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में बताया, 5, 5.5, 6 ये नंबर इंटरव्यू में कैंडिडेट के हैं जो सेलेक्ट हो रहे हैं और जो वेटिंग लिस्ट में जा रहे हैं। 8, 7.5, 7 ये वो कैंडिडेट हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर में फाइनल सेलेक्ट हुए या वेटिंग लिस्ट में आ गए। तो इतने थोड़े मार्जिन की वजह से जब सारा एग्जाम रिटर्न बेस ही होना है, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट की भी रुचि इसमें बढ़ती जा रही है। तो आपको एक बहुत ही टफ कंपटीशन मिलने वाला है। तो इसके लिए आप तैयारी शुरू कर दें। दिशा क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ भी जाके आप जुड़ जाएं उस चैनल से, और वहाँ सिलेबस डाल दिए, उस सिलेबस को डाउनलोड करके अपनी तैयारी शुरू कर दें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ रिप्लाई दे देंगे। फालतू के वहम में या किसी नकारात्मक विचारों के व्यक्ति के साथ ज़्यादा बहस में अपनी ऊर्जा वेस्ट न करें। सरकार को ये भर्ती रद्द करके अब दोबारा नोटिफिकेशन कराने की नौबत आ गई है, तो सरकार इस चीज़ के लिए भी लगभग तैयार है। मुख्यमंत्री जी ने भी इशारों इशारों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि स्टेप बैक लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कोई नाक का सवाल नहीं है या कहीं भी।
तो इस वजह से भर्ती दोबारा नोटिफिकेशन के साथ होने वाली है। आपको 3 से 4 महीने मिल रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि इस बार जो लोग प्री में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे वो किसी भी वजह से इस बार ना चुके, क्योंकि इसके बाद अगली भर्ती है वो 2025 के बाद अगली सरकार में होगी, चाहे वो सरकार बीजेपी हो चाहे जिस भी पार्टी की सरकार हरियाणा में संभावित हो। इस सरकार की लगभग लास्ट एचसीएस है, तो इसको एक अच्छे से तैयारी करें ताकि ईमानदारी से पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करें, तो आपको भी फेयर सिलेक्शन मिल जाए। आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।